वेलकम टू ट्राइब एंड कास्ट सीरीज। आज हम बात करेंगे खर्ल कबीला के मुतालिक। खर्ल को दो तरह से प्रनाउंस यानी पुकारा जाता है, खरल और खर्ल। ये शाही कबीला है और ये ज़्यादातर ख़ुद को जाट कहते हैं और कुछ इनके ख़ानदान अपने आप को राजपूत और गुजर भी बताते हैं। हम देखते हैं ये कबीला कितना पुराना है और मौजूदा दौर में ये कबीले के लोग कहाँ कहाँ आबाद हैं। ये रावी के बड़े कबीलों में से एक है। इनमें बाज़ ने अपना ताल्लुक़ भटियों से बताया है। कुछ खर्ल अपने आप को पवार जट कहते हैं और कुछ राजा करण से अपना रिश्ता जोड़ते हैं। उनका कहना है कि उन्होंने मखदूम शाह जहानिया के हाथों इस्लाम कबूल किया है। इनकी जंग के सियालों के साथ शदीद दुश्मनी रही है। ये फसाद पसंदी और बुलंद हिम्मती में सबसे आगे रहे हैं। उनका मशहूर रहनुमा खरल और हलीफ कबाइल का सरबराह था। वो 5 बागबाना तहरीकों का रहनुमा भी था। उसे 1857 में कैप्टन ब्लिक की क़यादत में मार दिया गया। वो राजपूत होने का दावा करता था, इसलिए खेती बाड़ी खुद करने के बजाय मुजारे करवाते थे। मगर ये अपनी बीवियों की शादी करते हैं। देखें, अगर वो अपनी बीवियों की शादी करते हैं तो वो जाट थे। इनमें दिखावा बहुत है और इनकी बहुत सी रसूमात का माखज़ हिंदुआना है। बट्टा या बिट्टा खरल सरदार था और सुल्तान महमूद गौरी के दौर में पीर शाह सैयद जलाल ने उसे मुसलमान किया था। किसी ज़माने में ये दुख्तर कुशी की रवायत भी करते थे, यानी कि ये बेटियों को कत्ल कर देते थे। उनकी एक रवायत पक्की छत के नीचे नहीं सोते। उनका कहना था कि उन्हें हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पक्की छत के नीचे सोने से मना किया है। इसके अलावा ईडी मकलेगन और एच ए रोज़ की बुक द ग्लॉसरी ऑफ ट्राइब एंड कास्ट्स में खरल कबीले का काफ़ी लंबा चौड़ा अहवाल 3-4 सफ़ों में बयान किया है। वो हम आप तक पहुंचाते हैं। वो लिखते हैं कि खरल एक हकीकी राजपूत कबीला लगते हैं, ताहम इनके ज़्यादातर हिस्से का अंदराज बतौर जट हुआ है। बहावलपुर के राजपूत खरलों ने अपना कबीला भट्टी बताया है। जलंधर के चंद खरल वहां पर राजपूत तस्लीम किए जाते हैं और मेंट गुमरी के खरल राजा करण की नस्ल से होने के दावेदार हैं। हम आपको पहले बताते जाएं कि जाटों को ये एक टाइटल मिला था राजपूत का, और ये जो राजपूत कहलवाते हैं ये भी जाटों से निकले हुए ही हैं। और ये जब इनका तख्त व ताज से ताल्लुक़ रहा है तब ब्राह्मणों ने या दूसरे लोगों ने इनको राजपूत का खिताब दिया था। और आगे लिखते हैं कि वो कसीर तादाद में सिर्फ दरियाए रावी की वादी के साथ पाए गए। चनाब के साथ उनके मुकाम एतसाल से लेकर लाहौर और मेंट गुमरी की दरमियानी हद तक, जबकि चंद एक लाहौर में ऊपर नाला डीग और गुजरांवाला बार में बिखरे हुए हैं, और दरियाए सतलुज की वादी में ऊपर फिरोजपुर तक और उनकी थोड़ी सी तादाद मिलती है। इस हिस्से में रावी कबाइल 2 हिस्सों में बटे हुए हैं, बड़े रावी कबाइल और छोटे रावी कबाइल। अव्वल ज़िक्र ज़राती बजाय गल्लाबानी है और इनमें खरल, काठिया और मुसलमान जट्टों के दिगर मुतअद्दिद बड़े कबाइल भी शामिल हैं। वो छोटे कबाइल को बनज़रे तहकीर देखते हैं। उनकी हदूद के अंदर ही आबाद और गल्लाबानी के बजाय ज़राअती है। छोटे कबाइल अराई, कंबो और मशरक़ी पंजाब में इन जैसे दिगर आम कबाइल पर मुश्तमिल हैं। बड़े रावी कबाइल में मवेशी चोरी करके अपनी रगबत के बायस बदनाम होते हैं और इनमें किसी नौजवान को उस वक्त तक पग बांधने की या शादी करने की इजाज़त नहीं जब तक वो एक बैल चोरी करके अपनी अहलियत और काबिलियत ज़ाहिर ना करे। ये देखें, ये कहानी और झूठ लिखा हुआ है। जबकि ऐसा सरदार जिसके पास हर वक्त चोरी के लिए तैयार रहने वाले काफ़ी सारे मातहत ना हो, अवामी तौर पर यतीम जाना जाता है। बड़े रावी कबाइल में खरल इंतहाई शुमाली और अहम तरीन कबीला है। इनके 2 हिस्से हैं, बलाई और ज़ेरी रावी के खरल। मुखरल ज़िक्र मरकज़ कोट कमालिया में दोनों की आपस में शदीद रकाबत है। मुश्तरका दुश्मन यानी जंग के सियाल के खिलाफ नफरत ही वाहिद बाहमी बंधन है। आलमगीर के दौर में कमालिया के खरल कुछ अहमियत अख्तियार कर गए और वो इस वक्त अतिया में मिलने वाली ज़मीनों पर अब भी आबाद हैं। लेकिन बलाई खरल अब ज़्यादा ताकतवर और इनकी ज़्यादा शाखें हैं। खरल अपनी शोरश पसंदी के लिए हमेशा से बदनाम रहे हैं।
मिस्टर पिर्सर की मिंटगोमरी रिपोर्ट में सिख दौर और माकबल इनकी तमाम कारगुजारी बयान की गई है, जबकि ख़ानदान की तारीख द चीफ ऑफ पंजाब के सफ़ा नंबर 509 और इससे आगे बयान की गई है। वो अपना सिलसिला नस्ब राजा करण की औलाद भोपा से जोड़ते हैं, जो उच्च में आबाद हुआ और मखदूम शाह जहानिया के हाथ पर इस्लाम कबूल किया, यानी तब वो कन्वर्ट हुए। उच्च से वो अपने मौजूदा इलाके में चले आए। मुल्तान में अब वो महदूद चंद ही हैं, लेकिन छोटी तादाद में ही सही। सतलुज के साथ उनका पाया जाना इस कहानी की हमायत करता है कि वो नीचे से ऊपर की तरफ आए। इसके अलावा कैप्टन अपनी गोगीरा रिपोर्ट में खरलों को यूँ बयान करते हैं कि बड़े रावी में खरल इंतहाई शुमाली हैं। गोगीरा लाहौर के दरमियान दरिया के दोनों तरफ इनके पास खासा बड़ा खिता अराजी है, यानी काफ़ी ज़मीनें हैं इनके पास, और गुजरावाला में भी कुछ आगे तक नफूज कर गए। फसाद पसंदी और बुलंद हिम्मती में इन्हें हमेशा काठिया के अलावा सबसे बरतर समझा जाता है, लेकिन इनकी काश्तकारी के बसरअत तोसी की वजह से इनका खिता मरहला बा मरहला दरख्तों से महरूम होता गया। इन्हीं दरख्तों से घने जंगलों में इनकी कुव्वत मुज़मर थी, ताहम काफ़ी हालिया वक्तों में वो गड़बड़ के दौरान अपनी बड़ी फौजी कुव्वतों के आने पर अपनी ज़मीनें खाली कर दिया करते थे। इस तरह नुकसान सिर्फ गांव तक ही महदूद रहता था। इनका इंतहाई मशहूर और मारूफ रहनुमा अहमद खान खरल इत्तेहादी कबाइल का सरबराह था। जैसे कैप्टन ब्लिक की ज़ेर क़यादत मोहम ने सितंबर 1857 में मार दिया था। ताहम वो एक ख़ास, यानी ये वही बात बयान कर रहे हैं जो पहले मर्रखी ने लिखा है, यानी। और इसके बाद लिखते हैं कि क़याम अमन के बाद इनका बुनियादी मकसद यानी खत्रियों और हिंदुओं को लूटना मारना और इन पर आयद करदा जुर्माने नजराने की नरमी की सूरत में अमूमन पूरा होता था। उसकी कामयाबी ने अहमद खान खरल को चारवंग में मकबूल बना दिया और सादे बड़े रावी पर ज़बरदस्त असर व रसूख दिलाया, जैसा कि 1857 की गदर में साबित हुआ, जिसमें बुनियादी मनसूबाबंदी इसी की नज़र आती है। खरल कदो कामत में अमूमन औस्तन से ज़्यादा हैं। इनके नकूश बड़े तीखे, जिस्म बड़े फुर्तीले और हौसला ज़बरदस्त है, यानी ये उनके औसाफ बयान कर रहे हैं। बाकी तमाम जटों की तरह वो भी राजा करण और दूसरे पवार की शाख होने के दावेदार है, यानी मोलगोत्रा होने के दावेदार है। इस तबके की तरह हल जोतने वालों को हकीर जानते हैं, लिहाजा इनके देहात में ज़राअत का काम बिलखसूस विसियानों के कंधों पर है। खरल मालक मकान पैदावार में अपना हिस्सा वसूल करने पर ही काने हैं। वह दरिया के किनारे सिर्फ दलदली खित्तों में ही आबाद है। महज बेहतर काश्तकारी इनके महतातों के लिए एक निहायत मेहनत काम तलब है। और वही बार बार वही, मतलब जितने भी मुसन्निफीन हैं उन्होंने एक जैसी ही तारीख लिखी है इनके बारे में बदनाम करके और गलत तरीके से। हालांकि खरल बहुत मेहमान नवाज और दलेर कौम है और बहुत बड़ा दलेर कबीला है, लेकिन ये अंग्रेज़ों को पता नहीं क्या मर्ज़ है जिसमें इन्होंने बहुत सारे कबाइल का नेगेटिव मनफी किरदार बयान किया है। इसके अलावा खरल कौम की जो मशहूर शख्सियात हैं उनमें राय अहमद खान खरल है, जंग आज़ादी के हीरो, राय खलील रहमान खरल, राय फ़रूक उमर खरल, राय मोहम्मद मुर्तज़ा इकबाल खरल और राय नूर मोहम्मद खरल, और राय मोहम्मद उस्मान खान खरल, राय मनसब अली खान खरल, वंजल जट खरल और मिर्ज़ा जट खरल। ये सब खरल कबीले की बहुत मशहूर शख्सियात हैं। मौजूदा दौर में ये कबीला गुजरात, साहिवाल, लाहौर और नारोवाल और पिंडी, जहलम में आबाद है, जबकि डेरा गाजी खान और रहीमयार खान की साइड में भी इनके कुछ घराने और कुछ थोड़ी बहुत ही तादाद में आबाद हैं। मज़हब के एतबार से ये कबीला हिंदू, सिख और इस्लाम में तकसीम है। सिख मज़हब के जो खरल हैं वो ईस्ट पंजाब, मशरक़ी पंजाब में उनके अज़ला कुछ हैं, वहाँ पर आबाद हैं, जबकि हिंदू खरल जो हैं वो बहुत कम तादाद में उत्तराखंड में आबाद हैं। मुसलमान खरल पाकिस्तानी पंजाब में, मगरबी पंजाब में काफ़ी तादाद में आबाद हैं। ये था खरल कबीले का अहवाल, जो हमें मुख्तलिफ तरीक़ों और तारीख़ों की कुतब और ज़राए